मेरा स्वयं का नाम डॉक्टर आरपी साहू। मैंने ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में रिसर्च किया है और कि मनुष्य के जनसंख्या की क्या उत्पादकता है और जनसंख्या कितना उपयोगी है, तो इस पर मैंने रिसर्च किया है। और मैं एमए हूँ ज्योग्राफी से, एलएलबी हूँ और हिंदी साहित्य से भी एमए हूँ और ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में काम तो किया ही है, साथ ही मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का मेंबर हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मुझे बनाया गया है। मेरा ये परिचय है और मुझे इस व्यापार मेला में आने के लिए सम्माननीय नेता साहब ने आमंत्रित किया है। और मुझे ये वास्तविकता ये है कि जो ट्राइबल की शुरुआत है, ट्राइबल जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए वास्तव में इस बात को जानने की ज़रूरत है कि वो पहाड़ों में क्यों चले गए, जंगल में क्यों चले गए। तो अनुसूचित जनजाति के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने सभ्यता को बचाने के लिए उन्होंने पहाड़ों का रास्ता चुना और पहाड़ों के साथ साथ जंगल का रास्ता चुना। अब पहाड़ और जंगल में जब वो गए तो जंगल और पहाड़ से मिलने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करना और उसके उत्पादन तक पहुँचाना ये कठिन काम था। और उस ज़माने में जो उनके आर्ट करते थे, जो वो चित्रकारी करते थे और शिल्प कला करते थे, वो उसे बनाते तो थे, लेकिन वो बनाने के बाद उसे बाजार तक पहुंचाने का जो काम था, इन पढ़े लिखे लोगों के बीच में इनके दिमाग में ये बात आई कि शिक्षा तो मिला, सब कुछ मिला, हम छोटे छोटे उत्पादन भी करते हैं। इस उत्पादन का जो लाभ है, जब हमारी बनाई हुई वस्तुओं को समाज में जाएगा, अब तो आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोडक्टिव माल का एक्सपोर्ट भी होने लगा, दूसरे देशों में हम व्यापार करने लगे और ट्राइबल आर्ट का इतना महत्व बढ़ गया है कि चाहे वो लकड़ी की वस्तुएं हों, चाहे पत्थर की वस्तुएं हों और चाहे प्रोडक्शन हो, जिसे हम बहुत नेग्लेक्ट करते थे, जैसे कोदो है, कुटकी है और इस तरह की वस्तुओं को हम जो अचार है और वो चार है, चार की जो बीज नहीं होते हैं, उसको बनाने के लिए जो हम माने उसको ध्यानते नहीं थे, अब उस पर जानने लगे हैं। और गुरिज जो ऐसी वस्तु है जो हमारे बुखार के लिए, और ऐसी वस्तुओं की जानकारी केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों को होती थी। आज तो लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया है, तो अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोग जो जड़ी बूटियों का व्यापार करते थे, जो छोटे छोटे वैद्य होते थे, अब इस तरह के मेले का लाभ ये होगा समाज में कि इसकी जानकारी समाज तक पहुंचेगी। वो इसका मेले का व्यापार से संबंध होगा और वास्तविक मूल्य आपके समाज के जीवन को उठाने में कामयाब होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर अपना परिचय देते हुए व्यापार मेला के बारे में आप बताएंगे सर। जी धन्यवाद, मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया था। मेरा परिचय है, मेरा पूरा नाम रामजी सिंह है, मैं यहीं कबीर नगर का निवासी हूँ, रायपुर से ही, और मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन का छत्तीसगढ़ का प्रांताध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन में सभी SC ST OBC और पसमानदा के लोग आते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि इन सब की भलाई के लिए, चाहे सतनामी हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे पिछड़े वर्ग तबके के हों, पसमानदा हो, उनकी भलाई के लिए हम यहाँ वहाँ निश्चित रूप से गांव गिराव जाते रहते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि खासकर जैसे व्यापार मेला है, व्यापार मेला में क्या क्या मेला में क्या क्या दुकानें स्थापित की गई थी, हम उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए हैं। और हम एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक बहुजन समाज संघ बना हुआ है, उसका मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और उसका अर्थ ये है कि हम इन समाज को SC ST OBC और पसमानदा को कैसे हम एकजुट करें, कैसे उनको हम खेती से जोड़ें, कैसे व्यापार से जोड़ें और उनको कैसे लाभ मिले। अब मैं खेती की बात करूं, जैसा अभी नेता साहब ने बताया कि जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उसको लेके मैं अभी वहाँ पे मध्य प्रदेश गया था, मध्य प्रदेश का रीवा जिला और मऊगंज जिला। वहाँ पे 6 ग्राम पंचायतों में डॉक्टर आरपी साहब थे, वैज्ञानिक वहाँ से थे, कानपुर से थे, वरदानी प्रजापति साहब थे और डॉक्टर लोग भी थे, कुछ कानून विशेषज्ञ वकील लोग भी थे। तो जन जागरूकता अभियान के तहत मध्य प्रदेश का रीवा जिला और मऊगंज में हमने ये कार्यक्रम 2 दिन का रखा था। वही कार्यक्रम हम छत्तीसगढ़ में रखने जा रहे हैं। ये आपका बिलासपुर जिला में लोरमी पड़ता है और यहाँ पे कवर्धा पड़ता है। यहाँ के हम अगले 15-20 दिनों में हम जन जागरूकता अभियान शुरू करेंगे ताकि हमारे जो पिछड़े वर्ग तबके के लोग हैं उनको अच्छे से रोजगार मिल सके। और जो खेती बाड़ी से संबंधित है, उत्पादन उनको कैसे करना है कि कम खेती मतलब कम खाद, कम बीज में और कम जुताई में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। और एक बात और बता दे रहा हूँ, जैविक खेती का उत्पादन होता है तो जैविक खेती का रेट हमको डबल मिलता है। मान लीजिए यदि 25 रुपये किलो गेहूँ है ना, तो इसको हम ऑर्गेनिक रूप से पैदा करेंगे तो आपको 50 रुपये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा उत्पादन की कास्ट भी मिलेगी। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि हम ये जो
ये मेला आप लोगों ने रखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग अपना अपना दुकान रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं हम वास्तव में उद्योग से जुड़ तो रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सीधे पूरे पिछड़े वर्ग के लोग बनिया समुदाय के पास जाते हैं और वहीं पे नमक खरीदने से लेके बड़ी बड़ी सामान तक बनिया के पास खरीदते हैं और अपना जो धन संपत्ति रहता है हम उनको देख चले आते हैं। हम क्यों नहीं, हम ये किराना दुकान से लेके बड़ी बड़ी दुकानें हम अपना खुद खोलें, हमारा पैसा हमारे पास रहे, हम ही धनी बने, कहने का मेरा अर्थ ये है। तो बढ़िया, ये आपका बहुत बढ़िया स्टेप रहा है। इससे हमको लगता है कि हम थोड़ा सा फाइनेंशियल रूप से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि कितना सफलतापूर्ण आपने ये कार्यक्रम को संपन्न किया। मेरा नाम संतोष कुमार जगत और मेरा संस्था है सेवा जवाहर व्यापार कल्याण समिति सोसाइटी छत्तीसगढ़। और इस संस्था और हमारे जो सामाजिक गुणवाना गुण महासभा के सामंजस्य से ये आदिवासी व्यापार मेला का आयोजन किया गया था, क्योंकि समाज को अब व्यापार में आना जरूरी है आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए, और हमें स्वास्थ्य को देखते हुए हमें ऑर्गेनिक को अपनाना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ को हम देखते हुए हमने समाज को एक साथ जोड़ने के लिए व्यापार मेला का आयोजन किया गया, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा सिस्टम है जो समाज को एक दूसरे से जोड़ के रख सकता है। तो इसीलिए व्यापार मेला का हम लोग का आयोजन किया और 3 दिवसीय आयोजन बहुत अच्छा रहा। ये हमारा शुरू पहल में ही हमें बहुत अच्छा लगा कि हम समाज को इस मंच में लाने के लिए हम सफल हुए हैं। अब ये कार्यक्रम हम निरंतर अब हर वर्ष रायपुर में होगा, उसके साथ साथ प्रत्येक ज़िलों में भी ये व्यापार मेला का आयोजन होगा, जिससे हम प्रत्येक ज़िलों से हम राजधानी रायपुर तक उनको कनेक्ट कर सकें। इस प्रकार से हमें इस आयोजन से हम अपने समाज को एक साथ ला करके अपने युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए व्यापार ही एक विकल्प है, जिससे अपने इंडस्ट्री लगा सकते हैं, छोटे छोटे दुकान लगा सकते हैं, चाहे मैकेनिक हो, चाहे कृषि से कोई अपना बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस आयोजन के थ्रू से हम समाज को लाने के लिए कार्यक्रम किया और ये हमारा कार्यक्रम अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। हमें इस खुशी है कि हम कार्यक्रम करके समाज को एक मंच में लाने के लिए कार्यक्रम को सफल बनाए। जी सर, धन्यवाद सर। हेलो, तो अपना परिचय देते हुए व्यापार मेला में जो आप ये कैंप लगाए हुए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, मेरा नाम मुस्कुंद ध्रुव है और मैं वैभव इंफ्रा बिल्डकॉन रायपुर की तरफ से आया हूँ। हम लोग यहाँ 21 दिसंबर से स्टॉल लगाए हैं अपना। तो ये जो स्टॉल है वो आदिवासी प्रदेश स्तरीय आदिवासी व्यापार मेला के तहत लगाए गए हैं। इस व्यापार मेला का उद्देश्य ये है कि समाज के लोगों को, जितने भी व्यापारी हैं, उनको एक अवसर प्रदान करना, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर प्रदर्शित करना। तो एक अच्छा अवसर है हमारे लिए। जी, तो कैसा रहा आपका 3 दिन का ये एक्सपीरियंस, जो डे 1 से लेके अभी तक का? ये जो 3 दिन का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और हम चाहते हैं कि इस तरह का व्यापार मेला का आयोजन एक भव्य रूप से भी होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जितने भी हमारे कंपनी हैं, हमारे जितने भी सामाजिक स्तर पे और जितने भी लोग इतने नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक बड़े बड़े कंपनी बना रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट इस बड़े कैपिटल में, राजधानी में चला रहे हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कि कई लोग एक छोटे निम्न स्तर से भी उठ करके, गरीबी से निकल करके एक बड़ा कंपनी बना रहे हैं। उनको एक अवसर प्रदान करना चाहिए, लोगों के सामने आकर बताना चाहिए कि आप भी ये कर सकते हैं। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो आप भी डेफिनेटली कर ही पाएंगे। तो यहाँ पे आके आपको क्या क्या सीखने मिला है? जो इन 3 दिनों में जो सीखने को मिला वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम आने लायक एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि 21 दिसंबर से हम लोगों का यहाँ पे जो है प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो यहाँ पे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आए थे, जैसे कि IAS ऑफिसर हो गए, किसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हो गए, तो कोई किसी हर बड़े इंडस्ट्री से या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आए थे, जिन्होंने अपने अनुसार उन्होंने हमारे जितने भी व्यापारी आए थे उनको मोटिवेट किया कि आप किस तरह से अपने बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हो, आगे ले जा कर के किस तरह से उसको और एक बृहद पैमाने पे ला सकते हो। ये सब था। अलग अलग डे में अलग अलग सेशंस था। जैसे कि फर्स्ट डे में बिजनेस सेशन था, जिसमें से एक इंडस्ट्री से आए हुए थे, एक सोनकर सर करके आए हुए थे। वो बता रहे थे कि इस तरह से उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कितने सारे स्ट्रगल्स किए, गवर्नमेंट जॉब्स को क्विट किया, उसके बाद अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि आप किस तरह से अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है तो आप कैसे उस जॉब को क्विट करोगे, क्योंकि जॉब को क्विट करना इतना इजी नहीं रहता है। अगर कोई जॉब को क्विट कर रहा है
तो बैकअप हैंड भी रहना चाहिए ताकि वो उस बिजनेस में है ना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सके। डे 2 में था कि एजुकेशन के सेक्टर में लोग जो है किस तरह से अपने आप को आगे ला सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना, लोग जो है एडिक्शन हो रहे हैं सोशल मीडिया के, एजुकेशन में इंटरेस्ट कम कर रहे हैं और शॉर्ट रील्स में अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। यूट्यूब में भी एजुकेशन का वीडियो बहुत कम देखते हैं और इन चीज़ों को वो करते हैं। तो कैसे लोग जो है एजुकेशन में अपना एक पर्टिकुलर पर्पज़ रख करके, गोल तैयार करके अपने फील्ड में मास्टरी करके आगे बढ़ सकते हैं। और आज डे 3 है और आज के प्रोग्राम में देखेंगे कि आज का कौन सा सेशन बढ़िया लगता है। तो यही है मैम। जी, थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। तो आपका परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को आपका जो ये स्टॉल लगा हुआ है व्यापार मेला में, उसके बारे में बताएंगे पहले। जी, मेरा नाम चित्रेश आर्मो है। मेरे व्यापार का नाम है महेश्वर स्पोर्ट्स। मैं स्पोर्ट्स कपड़ों में डील करता हूँ और व्यापार मेला में मेरा आने का संदर्भ ये था कि एक तो सामाजिक व्यापारिक वो है मेला है जिसमें हम लोग अपने व्यापार के बारे में और अब दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के व्यापार के बारे में जान सकते हैं। तो एक वही कोशिश में हम लोग ये मेला लगाए। जी, तो ये 3 दिवस का जो व्यापार मेला था उसमें आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा महसूस किया आप? ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है दूसरे लोगों से और सीखने को भी मिला है कि अब और व्यापार में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, तो इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? जी, मेरे पापा शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल रिटायर हुए, तो उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद वो बोले कि रायपुर में आके यार कुछ कारोबार करो। बाहर तो मैं कर ही रहा था, पहले मेरा मशरूम फार्मिंग और हम लोग का मछली पालन का चल ही रहा है काम वैसे धमतरी में, लेकिन बोले कि अब यहाँ भी रहो। अब इकलौता होने की वजह से मुझे यहाँ के महेश्वर स्पोर्ट्स खोलना पड़ा। अब मेरी जो सिस्टर लोग हैं वो स्पोर्ट्स फील्ड्स के ही हैं, कोच वगैरह, तो उसके थ्रू ये मेरे को मिला कि सौभाग्य कि आप चलिए स्पोर्ट्स फील्ड में कीजिए। इसलिए तो जैसे आपने बताया मशरूम वाला काम किए हैं और मछली पालन भी किए हैं, तो उसमें आपका अनुभव कैसा था? कितने साल का एक्सपीरियंस है उसमें? उसमें मेरा 5 साल का अनुभव है। अभी भी कर ही रहे हैं लेकिन अब पार्टनरशिप में है वो। तो क्या इस व्यापार मेला में आपको उससे संबंधित कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई जिससे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से? मिला कि वैक्सीनेशन क्या होता है, क्या दवाइयाँ और क्या हम लोग बेहतर यूज़ कर सकते हैं, और लोगों से संपर्क बना है कि आगे मार्गदर्शन के लिए लोग हमें प्रेरित करेंगे। बस इतना ही है अभी तो। बाकी मेरा नया अनुभव है, पहली बार मैं कोई व्यापार मेला में आया हूँ। जी, धन्यवाद सर। तो अभी हम मौजूद हैं कोयतूर बाजार स्टॉल में, तो चलिए स्टॉल में हम मुलाकात करते हैं। मैम, आप अपना परिचय देंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपके स्टॉल में आप क्या लगा के रखे हैं। ट्राइबल से है हम लोग का, गोडवाना किरण के नाम से है, और हम लोग का पिछले 26 ईयर से हम लोग का ट्राइबल से रिलेटिव जितना वो निकलता है साहित्य वगैरह वो सब चलाते हैं, और हम लोग की ज्वेलरी वगैरह है ये सब लगाते हैं। और यहाँ के फर्स्ट टाइम इतना अच्छा ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम रहा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो थोड़ा सा और अच्छा रिस्पांस मिले, क्योंकि आई थिंक शायद पब्लिसिटी थोड़ी सी कम हो गई तो थोड़ी सी पब्लिक कम लग रहे हैं। बाकी रिस्पांस अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम किया हूँ उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट टाइम और अच्छा होना चाहिए। बाकी अच्छा लगा। और हम लोग का जैसे साहित्य का चलता है तो हम लोग का गोडवाना किरण है, ये कैलेंडर है, पिछले 26 साल से चल रहा है। इससे रिलेटिव्स हमारी गोंडी भाषा की बुक्स आती है, गोंडी लैंग्वेज, आओ सीखे गोंडी भाषा है, गोडवाना को जाने हैं, गोडवाना के गौरव है, ऐसी कई सारी हम लोग का लिटरेचर में है, मैगजीन वगैरह है, वो सब आता है। और गोंडी साहित्य से जितना रिलेटिव्स है, ज्वेलरी हो गए, कॉस्ट्यूम्स हो गए, ये सब हमारे यहाँ खुद बनाते भी हैं और सेल भी करते हैं। आप जो कुछ अलग से कुछ ज्वेलरीज पहने हुए इसके बारे में बताएं मैम। ये आपने खुद मैन्युफैक्चर हैंडमेड है, ज्वेलरी है, हैंडमेड ज्वेलरी है, सब बनाई हुई है। ये सब हमारे यहाँ महिला समूह है जिनके थ्रू बनता है ये सब। कितने महिलाओं का समूह है आपके यहाँ? मेरे पास 200 महिलाएं हैं जी। कितने सालों से चल रहा है आपका समूह? मेरा समूह यहाँ रायपुर में कम से कम यहाँ 20 साल होने को आ रहे हैं। पिछले 26 साल से 30 साल से मेरे हस्बैंड इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और मेरा इसके साथ साथ बुटीक भी है। तो हमारे यहाँ जैसे कई निर्धन महिलाएं रहती हैं जिसके पास रोजगार नहीं है, तो पहले हम लोग उनको काम सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, और उसके बाद फिर उनको काम भी देते हैं। तो जो स्वामी आत्मानंद स्कूल चलते हैं उसमें हम लोग यूनिफॉर्म बनवा के ऑफिस सेल आउट करवाते हैं। कहाँ पे हैं आप? रायपुर में कहाँ पे अवेलेबल है? तो रायपुर में मेरा संतोषी नगर में है, तमन्ना बुटीक के नाम से है मेरा बुटीक, और यहाँ पे ऑल टाइप स्टिचिंग होता है। जैसे रेडी टू वेयर, अगर किसी को साड़ी चाहिए तो वो भी मिल जाती
है। जैसे मराठी साड़ी लुगड़ा जिसको बोलते हैं वो भी बनता है। और अगर जैसे किसी को डिज़ाइनर साड़ी कुछ चाहिए है या मतलब इंडो वेस्टर्न में चाहिए तो वो सब भी हमारे यहाँ बनती है। तो अभी आप ये व्यापार मेला में आए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपको कैसा मतलब लगा यहाँ पे आके, क्या सीखने मिला आपको? सीखने तो यही मिला है कि व्यापार में ट्राइबल बहुत पीछे हैं। मैं चाहूँगी कि उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, वो भी थोड़ा आगे आए। पब्लिसिटी यहाँ की थोड़ी सी कम हुई है। बाकी कार्यक्रम अच्छा रहा, प्रोग्राम भी अच्छा है। नेक्स्ट टाइम और अच्छा होना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए। नमस्कार मैडम, आपके गेटअप के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? जी, हमारा आदिवासी गेटअप है पूरा। ये माथा पट्टी से लेकर रुपया माला सूता हमारे आदिवासी संस्कृति में पहना जाता है। अच्छा जी मैडम, आपके सर पे ये जो मोर पंख लगा हुआ है इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? कलगी बोलते हैं इसको, और मुर्गा पंख और मोर के पंख से बना हुआ रहता है और बांस का कुछ लगा हुआ रहता है। और इसके साथ ना वो एक खंजर वाला भी आता है, उसको लड़के बॉयज लोग पहनते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये आप ही का स्टॉल है? अच्छा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने पहनी है? जी मिल जाएगी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उसके अलावा हमारे दर्शकों को और कुछ अगर आप बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइए। जी, हमारा कोया बाजार देवपुरी में है, देवपुरी गांधी चौक। वहाँ जितने भी गेटअप आपको चाहिए होगा तो खरीदारी कर सकते हैं। ज़्यादा धन्यवाद।